अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी चुप्पी में छुपी है, तो क्या तुम मानोगे? और अगर मैं कहूं कि तुम जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो वो है थोड़ा अकेले रहना, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मेरा नाम है नेपोलियन हिल, और आज मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल दोस्त की तरह बैठकर वो बात करना चाहता हूं जो शायद कोई तुमसे नहीं करता। देखो यार, मैं तुम्हें समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो। मैं जानता हूं कि तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि बाकी सब आगे निकल रहे हैं और तुम पीछे रह गए हो। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, आज की इस बातचीत के बाद तुम्हें एक रास्ता दिख जाएगा जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो भाई, आराम से बैठ जाओ और चलो दोस्तों की तरह बात करते हैं। और हाँ, अगर तुम अभी मेरे साथ हो तो लाइक मार दो ताकि मुझे फील हो कि तुम यहाँ हो। कर दिया ना? थैंक यू यार। अब सुनो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, एक ऐसी सच जो शायद तुम्हें पहली बार सुनने को मिलेगी। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यह नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, यह नहीं कि तुम में टैलेंट नहीं है, यह नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी असली प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हो अपनी एनर्जी दूसरों के साथ। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम्हें जज नहीं कर रहा। मैं तुम्हें समझ रहा हूं। तुम हर किसी को बताते हो कि तुम क्या करने वाले हो, तुम हर किसी से सलाह मांगते हो, तुम हर किसी की ओपिनियन सुनते हो, तुम सोशल मीडिया पर हर चीज शेयर करते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर सोचते हो कि शायद मैं ही गलत हूं। सही कह रहा हूं ना? कमेंट में जल्दी से बताओ यार, क्या तुमने भी कभी अपना कोई बड़ा प्लान किसी को बताया और फिर वो प्लान पूरा ही नहीं हुआ? अगर हाँ, तो बस लिखो यस। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के साथ यह हुआ है। ऑनेस्टली बताओ, कोई जज नहीं करेगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं यहाँ। और अगर तुमने यस लिखा तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। मैं भी वहां से गुजरा हूं। और जब तुमने यस लिखा तो तुम्हें पता है क्यों ऐसा हुआ? मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल सच बताता हूं। जब तुमने अपना प्लान शेयर किया तो तुम्हारा ब्रेन सोचने लगा कि काम हो गया। तुम्हें अच्छा फील हुआ ना जब लोगों ने सुना? तुम्हें लगा ना कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूं? लोगों ने तारीफ भी की होगी। वाह, क्या प्लान है, ग्रेट यार। और उसी मोमेंट तुम्हारे ब्रेन ने डोपामाइन रिलीज कर दिया। तुम्हें वो फीलिंग मिल गई जो तुम्हें असल में काम करके मिलनी चाहिए थी। बस वही गलती है दोस्त, तुमने फील कर लिया अचीवमेंट का बिना अचीव किए। यह है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। तुमने सेलिब्रेट कर लिया जीत को जीतने से पहले, और फिर तुम्हारे अंदर वो हंगर नहीं रही, वो फायर नहीं रही जो काम करने के लिए चाहिए थी। समझ रहे हो ना? अब मैं तुम्हें 3 सिंपल चीजें बताता हूं जो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देंगी। और मैं तुमसे कहता हूं, मुझ पर भरोसा करो। मैंने पूरी जिंदगी इसी को स्टडी किया है। मैंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिला है, उनके साथ बैठा हूं, उनके साथ समय बिताया है। और मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सक्सेसफुल हो। तो सुनो ध्यान से और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हर बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात यार, थोड़ा अकेले रहो, अपने साथ टाइम बिताओ, अपने आप से दोस्ती करो। देखो, मैं तुमसे वो बोलूंगा जो कोई नहीं बोलता। तुम अकेले रहने से डरते हो। हाँ भाई, डरते हो, और यह नॉर्मल है। मैं भी डरता था, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने असली सवालों का सामना करना पड़ता है, तुम्हें अपनी असली फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है, तुम्हें अपनी असली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो अनकंफर्टेबल है ना, बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं समझता हूं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं, और इसे दिल से सुनो, प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे पावरफुल आइडियाज तब आएंगी जब तुम अकेले होगे। तुम्हारी सबसे क्लियर थिंकिंग तब होगी जब तुम अकेले होगे। तुम्हें अपने असली गोल्स तब समझ आएंगे जब तुम अकेले होगे। तुम्हें अपनी असली गोल्स तब समझ आएंगे जब तुम अकेले होगे। पहचान तब मिलेगी जब तुम अकेले होगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है? अभी तुम इतने लोगों से घिरे हो, इतनी आवाजों से घिरे हो, इतनी ओपिनियन से घिरे हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे माता पिता कुछ और चाहते हैं तुमसे, तुम्हारे दोस्त कुछ और कह रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कुछ और सलाह दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ और दिख रहा है, और तुम कितनी कार्य की तरफ से करेंगे। बीच में खड़े हो, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। तुम्हें पता ही नहीं कि मेरी असली चाहत क्या है। सही ना? अब कमेंट में बताओ यार, क्या तुम्हें भी कभी लगता है कि तुम दूसरों की जिंदगी जी रहे हो, अपनी नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए?
ना कि वो जो तुम करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कंट्रोल नहीं है? अगर हाँ तो लिखो आई फील दिस। मुझे पता है बहुत लोग यही फील करते हैं और मैं तुमसे कहता हूं तुम अकेले नहीं हो, हम सब वहां से गुजरे हैं। और देखो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी बताता हूं, बहुत सिंपल है। आज से शुरू करो, हर रोज सिर्फ 20 मिनट, बस 20 मिनट। मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस तुम, सिर्फ तुम। और उन 20 मिनट में तुम क्या करोगे? कुछ नहीं यार, बस बैठोगे, सोचोगे, अपने आप से बात करोगे, अपने सपनों के बारे में सोचोगे, अपनी परेशानियों के बारे में सोचोगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचोगे, जो मन में आए उसके बारे में सोचोगे। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। पहले 2-3 दिन बहुत अजीब लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा। तुम्हारा मन करेगा फोन उठाने का, तुम्हारा मन करेगा कुछ देखने का, तुम्हारा मन करेगा किसी से बात करने का। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ, बस रुक जाओ, अपने आप को वो 20 मिनट दो, अपने आप के लिए वो टाइम निकालो। और 5-7 दिन के बाद यकीन मानो, मैजिक होने लगेगा। तुम्हें आइडियाज आने लगेंगे, ऐसे आइडियाज जो पहले कभी नहीं आए। तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी अपने गोल्स के बारे में। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम असल में क्या चाहते हो। तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देने लगेगी, जो इतने दिनों से दूसरों की आवाजों में खो गई थी। और कमेंट में प्रॉमिस करो यार, क्या तुम आज से यह शुरू करोगे? बस 20 मिनट रोज, कोई बहाना नहीं, बस 20 मिनट। अगर हां तो लिखो आई विल स्टार्ट टुडे, और 1 हफ्ते बाद वापस आकर बताना कैसा लगा। मुझे रियली जानना है, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का, प्रॉमिस। अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। जब तुम अकेले बैठोगे तो तुम्हारे मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। और यह नॉर्मल है, तुम उनसे मत डरना, उन्हें आने दो, उन्हें ऑब्जर्व करो, जज मत करो। बस देखो, यह है माइंडफुलनेस। यही वो प्रैक्टिस है जो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। और जब तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे एक्शंस बनते हैं, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी हैबिट बनती हैं, और तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी डेस्टिनी बनाती हैं। तो सब कुछ शुरू होता है तुम्हारे थॉट्स से, और तुम्हारे थॉट्स क्लियर होंगे जब तुम अकेले होगे। एक और बात, जब तुम रेगुलरली अकेले टाइम बिताओगे तो तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा। तुम खुद को बेटर समझने लगोगे। तुम जानने लगोगे कि मुझे क्या खुश करता है, मुझे क्या दुखी करता है, मुझे क्या मोटिवेट करता है, मुझे क्या डरा देता है। और जब तुम खुद को समझ लोगे तो तुम बेटर डिसीजंस ले पाओगे। अभी क्या हो रहा है? अभी तुम दूसरों की बातें सुनकर डिसीजंस ले रहे हो। कोई बोल रहा है यह करो, कोई बोल रहा है वो करो, और तुम कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन जब तुम खुद को समझ लोगे तो तुम अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीख जाओगे, और तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। कमेंट में बताओ, तुम कितनी बार ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हें पता था कि यह डिसीजन गलत है, लेकिन फिर भी तुमने किसी की बात सुनकर वो कर लिया और बाद में पछताए? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? लिखो आई डू दिस। मुझे पता है बहुत लोग यह गलती करते हैं। दूसरी बात, कम बोलो दोस्त, बहुत कम बोलो, अपनी एनर्जी बचाओ। अब यह सुनकर तुम सोचोगे, नेपोलियन भाई, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अगर मैं कम बोलूंगा तो लोग सोचेंगे मैं अजीब हूं, लोग सोचेंगे मैं असोशल हूं, लोग सोचेंगे मैं घमंडी हूं। सही, मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है ना कि बोलना अच्छी बात है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग करनी चाहिए। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, एक सीधा सवाल, तुम्हें क्या चाहिए? लोगों की तारीफ चाहिए या असली सक्सेस चाहिए? तुम्हें अच्छा फील करना है या अच्छी लाइफ जीनी है? तुम्हें पॉपुलर बनना है या पावरफुल बनना है? क्योंकि ये सब अलग अलग चीजें हैं यार, और तुम्हें चूज करना होगा। अगर तुम्हें 19 बाइक्स नहीं, ये सब के बारे में देरी नहीं लग रहा है, ये तुम्हें ताकसस्सू पॉपुलर बनना चाहते हो तो हाँ, बोलते रहो, सबको बताते रहो कि तुम क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहो, स्टोरीज डालते रहो। लेकिन अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो, अगर तुम असल में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हें सीखना होगा साइलेंस की आर्ट। देखो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो मैंने 500 सक्सेसफुल लोगों में कॉमन पाया। जब तुम बोलते हो, तुम अपनी एनर्जी खर्च करते हो। हाँ भाई, तुम्हारी एनर्जी बाहर निकल जाती है और फिर काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती। तुमने कभी नोटिस किया है,
कि जब तुम किसी को अपना प्लान डिटेल में बताते हो पूरा एक्साइटमेंट के साथ, तो उसके बाद तुम्हें उस प्लान पर काम करने का मन नहीं करता? क्यों? क्योंकि तुमने सारी एनर्जी बोलने में खर्च कर दी। तुम्हारे अंदर वो फायर नहीं रही जो काम करने के लिए चाहिए थी। कमेंट में बताओ यार, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? जब तुम किसी को अपनी प्लान्स बता देते हो तो फिर करने का मन नहीं करता? जब तुम अपने गोल्स के बारे में बहुत बोल देते हो तो फिर उन गोल्स तक पहुंचने की मोटिवेशन कम हो जाती है? लिखो यस अगर तुम्हारे साथ ये होता है। मुझे लगता है 90% लोग यस लिखेंगे। देखते हैं कितने लोग ऑनेस्ट हैं। और एक बात और, जब तुम अपनी प्लान्स बताते हो तो लोग क्या करते हैं? वो अपनी ओपिनियन देने लगते हैं। चाहे तुमने मांगी हो या ना मांगी हो, वो देंगे। ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं होगा, वो मुश्किल है, मेरे दोस्त ने ट्राई किया था वो फेल हो गया, मार्केट में ये नहीं चलेगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर तुम्हारे मन में डाउट आ जाता है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है और फिर तुम करते ही नहीं, या फिर आधे मन से करते हो और ऑब्वियसली फेल हो जाते हो। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अपने सपनों को सीक्रेट रखो, अपनी प्लान्स को साइलेंट रखो, अपने गोल्स को प्राइवेट रखो, बस करो, चुपचाप करो, रिजल्ट्स बोलने दो तुम्हारे लिए। जब लोग पूछें कि तुम क्या कर रहे हो तो बस मुस्कुरा दो और कहो कुछ नहीं यार, बस काम चल रहा है। बहुत सिंपल जवाब। डिटेल में मत जाओ, एक्सप्लेन मत करो, जस्टिफाई मत करो, बस स्माइल दो और टॉपिक चेंज कर दो और फिर साइलेंटली अपना काम करते रहो, रोज लगातार बिना किसी को बताए। और 6 महीने बाद जब तुम सक्सेसफुल होगे, जब तुम अपने गोल अचीव कर लोगे, तब वो सब ऑटोमेटिकली देख लेंगे। तब तुम्हें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे रिजल्ट्स बोलेंगे और वो सब शॉक्ड होंगे। वो पूछेंगे भाई तुमने यह कब किया, कैसे किया? और तब तुम बोल सकते हो लेकिन उससे पहले नहीं, प्लीज उससे पहले नहीं। अब कमेंट में एक और प्रॉमिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस। क्या तुम अगले 30 दिन अपनी प्लान्स किसी को नहीं बताओगे, बस साइलेंटली काम करोगे? अगर तुम इतने ब्रेव हो, इतने स्ट्रांग हो, तो लिखो आई प्रॉमिस साइलेंस। मुझे देखना है कितने लोग इतने ब्रेव हैं, कितने लोग अपनी एनर्जी अपने अंदर रख सकते हैं। कमेंट करो। अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं साइलेंस के बारे में। जब तुम कम बोलोगे तो तुम ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, तुम नोटिस करोगे चीजें जो पहले नहीं दिखती थी, तुम सुनोगे बातें जो पहले नहीं सुनाई देती थी, तुम समझोगे लोगों को जो पहले नहीं समझते थे। क्योंकि जब तुम बोलने में बिजी होते हो तो तुम सुन नहीं पाते। जब तुम अपनी बातें करने में बिजी होते हो तो तुम दूसरों की बातें नहीं सुन पाते। और दूसरों की बातों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लेसन्स छुपे होते हैं। और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो लोग लाइफ भर सीखते रहते हैं वो लाइफ भर ग्रो करते रहते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, वो वहीं रुक जाते हैं। तो कम बोलो, ज्यादा सुनो, कम बताओ, ज्यादा सीखो। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम साइलेंट रहोगे तो लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेंगे। ये अजीब लगता है ना, लेकिन यह सच है। जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स में वेट होता है, उनकी बातों में वैल्यू होती है। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग मीटिंग्स में सबसे कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो सब चुप होकर सुनते हैं, क्योंकि वो बेकार की बातें नहीं करते। वो तब बोलते हैं जब उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट कहने को हो। और यही तुम्हें भी करना है। कमेंट में बताओ उन्होंने चाहे कर रही है ये ही। क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी बातें लोग सुने, या वो इंसान जो बहुत बोलता है लेकिन कोई नहीं सुनता? ऑनेस्टली बताओ। लिखो टाइप 1 या टाइप 2। मुझे देखना है तुम क्या चूज करते हो। अब आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ो। बस आगे बढ़ते रहो, चुपचाप, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली। देखो दोस्त, मैं तुम्हें सच बोलता हूं, एक बार फिर बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं, जब तुम अकेले रहोगे और कम बोलोगे तो शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। लोग नोटिस करेंगे, लोग कमेंट करेंगे, तुम्हारे दोस्त पूछेंगे कि यार तुम चेंज हो गए हो क्या, तुम इतने क्वाइट क्यों हो गए हो, तुम अब हमारे साथ टाइम क्यों नहीं बिताते, क्या हम तुम्हें पसंद, एक्शन भी हेस्टी करेली ये हम देखोगी नहीं। तुम्हारी फैमिली पूछेगी कि तुम इतना अकेले क्यों रहते हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम डिप्रेस्ड हो, क्या कोई बात हुई है। तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मैं लोगों को हर्ट कर रहा हूँ, शायद मैं असोशल बन रहा हूँ और उसके मात कर रहा हूँ, सोरकारी बन रहा हूँ और
टाइम तुम्हें बहुत टेम्पटेशन होगी वापस पुराने वाले बनने की। तुम सोचोगे कि चलो छोड़ो ये सब, वापस नॉर्मल बन जाते हैं, सबके साथ घूमते हैं, सबको बताते हैं अपनी बातें, वापस वही पुरानी लाइफ। कम से कम अकेलापन तो नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, और बहुत सीरियसली कहता हूं, मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना। बस थोड़ा और होल्ड करो, क्योंकि मैजिक आने वाला है। बस थोड़ा इंतजार करो। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया क्योंकि मुश्किल हो गया, और बाद में सोचा कि काश मैंने छोड़ा ना होता। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? लिखो, आई क्विट टू अर्ली। मुझे पता है बहुत लोग यह रिग्रेट करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी यह रिग्रेट करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम 3 महीने तक अकेले रहोगे, कम बोलोगे और साइलेंटली अपने काम पर फोकस करोगे, तो तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तुम्हारे रिजल्ट्स बढ़ेंगे। 6 महीने के बाद लोग नोटिस करने लगेंगे। वो देखेंगे कि यार यह इंसान कुछ अलग कर रहा है, इसमें कुछ बदलाव आया है, ये पहले से ज्यादा फोकस्ड लग रहा है, ये पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। और वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने यह कैसे किया। और 1 साल के बाद यकीन मानो, वही लोग जो तुम्हें अजीब समझते थे, वही लोग जो तुम्हारे बारे में कमेंट करते थे, वो तुमसे इंस्पायर होंगे, वो तुमसे सीखना चाहेंगे, वो तुमसे पूछेंगे कि भाई तुमने यह सब कैसे अचीव किया। और तब तुम्हें लगेगा कि यह सब वर्थ इट था। हर वो अकेला मोमेंट, हर वो साइलेंट डे, हर वो मुश्किल टाइम, सब वर्थ इट था। मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत पर्सनल। जब मैंने शुरू किया था यह सब करना, यह फिलॉसफी फॉलो करना, तो लोगों ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा, नेपोलियन तुम इतना अकेले क्यों रहते हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं घूमते, क्या हमारी दोस्ती में कोई कमी है? मेरी फैमिली ने पूछा कि तुम इतना कम क्यों बोलते हो, क्या तुम डिप्रेस्ड हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या? और मुझे बहुत बुरा लगता था यार। मुझे लगता था कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं लोगों को हर्ट कर रहा हूँ, शायद मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, मैंने होल्ड किया, क्योंकि मुझे एक विजन था। मुझे पता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मुझे पता था कि मेरे पास एक पर्पस है, और मैं उस पर्पस तक पहुंचना चाहता था। और आज इतने सालों बाद वही लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, वही लोग मेरी बुक्स पढ़ते हैं, वही लोग मेरे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है कि यह सब वर्थ इट था। हर वो अकेला मोमेंट, हर वो साइलेंट डे, सब वर्थ इट था। कमेंट में बताओ यार, क्या तुम भी यह जर्नी लेना चाहते हो? क्या तुम भी तैयार हो अकेले चलने के लिए? क्या तुम भी तैयार हो साइलेंट रहने के लिए? अगर हाँ तो लिखो, आई एम रेडी फॉर दिस जर्नी। और अगर तुम डरे हुए हो तो वो भी लिखो, आई एम स्केयर्ड बट आई विल ट्राई। ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है यार। मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। और देखो, अगर तुमने लिखा कि मैं डरा हुआ हूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे भी डर लगता था, सबको डर लगता है। लेकिन तुम जानते हो हीरोज और कॉवर्ड्स में क्या फर्क है? दोनों को डर लगता है, लेकिन हीरोज डर के बावजूद करते हैं। वो फील द फियर एंड डू इट एनीवे। तो डर तो रहेगा, लेकिन तुम फिर भी करोगे। डील? अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चैलेंज देता हूं, एक बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक चैलेंज। और यह चैलेंज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम सीरियस हो, बात के बाद सीरियस हो, दोनों से माले में लोगों के लिए, सूरत के लिए और आप प्राइड के लिए संबल अपते की है, तो बहुत ध्यान से सुनो। चैलेंज का नाम है द 30 डे साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और यह है तुम्हारा रोड मैप। अगले 30 दिन तुम 3 चीजें करोगे, सिर्फ 3, लेकिन रोज, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी गैप के, 30 दिन स्ट्रेट। पहली चीज, हर रोज 20 मिनट बिल्कुल अकेले बिताओगे। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। यह 20 मिनट तुम सुबह उठने के बाद ले सकते हो या रात को सोने से पहले, तुम्हारी चॉइस, लेकिन रोज। दूसरी चीज, तुम अपनी प्लान्स या ड्रीम्स या गोल्स किसी को नहीं बताओगे, बिल्कुल किसी को नहीं, ना दोस्तों को, ना फैमिली को, ना सोशल मीडिया पर। जजीरो शेयरिंग, बस करोगे, साइलेंटली करोगे। तीसरी चीज, तुम रोज अपने मेन गोल पर काम करोगे, चाहे थोड़ा सा, चाहे बहुत ज्यादा, लेकिन रोज कुछ ना कुछ,
कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। रोज एक स्टेप, और किसी को बताना नहीं, बस करना। और 30 दिन बाद जब तुम कंप्लीट करोगे यह चैलेंज, तब तुम वापस आओगे इस वीडियो पर और कमेंट में लिखोगे 3 चीजें। 1, क्या फर्क पड़ा तुम्हारी लाइफ में। 2, क्या तुमने अपने गोल अचीव किए। 3, कैसा लगा ये एक्सपीरियंस। और मैं यहां हूंगा तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए, प्रॉमिस। कमेंट में अभी लिखो आई एक्सेप्ट द 30 डे साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज अगर तुम इसे करोगे, और आज की तारीख भी लिखो, क्योंकि 30 दिन बाद जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कब शुरू किया था। तो लिखो आई एक्सेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम आज की तारीख। कमेंट करो अभी, मैं वेट कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूं जो तुम्हें इस जर्नी में हेल्प करेंगी, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स। टिप नंबर 1, जब तुम अकेले बैठो उन 20 मिनट में, तो एक जर्नल रखो साथ में। अगर कोई इंपॉर्टेंट थॉट आए, कोई आइडिया आए तो उसे लिख लो, क्योंकि अकेले टाइम में सबसे बेस्ट आइडियाज आती हैं, और अगर तुम उन्हें लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। टिप नंबर 2, जब लोग पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, तो एक सिंपल आंसर रेडी रखो। कुछ ऐसा कहो, बस यार कुछ काम चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, और मुस्कुरा दो और टॉपिक चेंज कर दो। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। टिप नंबर 3, अगर तुम्हें लोनली फील हो तो याद रखो कि अकेला होना और लोनली होना 2 अलग चीजें हैं। अकेला होना यह है कि तुम अपने साथ हो, लोनली होना यह है कि तुम अपने से दूर हो। तो जब तुम अकेले बैठो तो अपने से दोस्ती करो, अपने से बात करो, अपने आप को जानो, तब तुम कभी लोनली फील नहीं करोगे। टिप नंबर 4, अगर कोई तुम्हें डिस्करेज करे, तुम्हें डिमोटिवेट करे, तो उनसे बहस मत करो, बस सुन लो, नोट कर दो, तुम है और अपना काम करते रहो, क्योंकि तुम उन्हें कन्विंस करने के लिए नहीं हो, तुम अपना गोल अचीव करने के लिए हो। उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम्हारा फोकस तुम्हारे गोल पर होना चाहिए, उनकी ओपिनियन पर नहीं। टिप नंबर 5, हर हफ्ते अपना प्रोग्रेस रिव्यू करो, लेकिन प्राइवेटली। अपने जर्नल में लिखो कि इस हफ्ते क्या अच्छा गया, क्या गलत गया, अगले हफ्ते क्या बेटर कर सकते हो। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत पावरफुल है, और किसी को बताना मत, यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बीच है। कमेंट में बताओ इन 5 टिप्स में से कौन सी टिप तुम्हें सबसे यूजफुल लगी। लिखो टिप नंबर और क्यों, मुझे जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो। अब मैं तुम्हें कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं जो लोग करते हैं, ताकि तुम यह मिस्टेक्स ना करो। मिस्टेक नंबर 1, लोग बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे कंप्लीटली सबसे कट ऑफ हो जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से मिलना नहीं। यह गलत है यार, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि 7 मेला बन जाता है, मंत्री 7 मेला बन जाता है। स्ट्रेटेजिक रहो, अपने गोल्स के बारे में साइलेंट रहो, लेकिन नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन तो करो, अपने लोगों के साथ टाइम बिताओ, बस अपने ड्रीम्स शेयर मत करो। मिस्टेक नंबर 2, लोग पहले ही हफ्ते क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन यार ये कोई मैजिक नहीं है, यह एक प्रोसेस है। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस पर। रिजल्ट्स आएंगे लेकिन टाइम लगेगा, तो क्विट मत करना। मिस्टेक नंबर 3, लोग एक्सेप्शंस बना लेते हैं, आज नहीं कल करूंगा, आज थक गया हूं, आज कुछ काम आ गया, और एक एक्सेप्शन 10 एक्सेप्शंस बन जाता है, और फिर हैबिट टूट जाती है। तो नो एक्सेप्शंस, रोज करना है तो रोज करना है। मिस्टेक नंबर 4, लोग दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि फलाना आदमी तो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। लेकिन यार ये तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारा पाथ है, तुम्हारी स्पीड है, किसी से कंपेयर मत करो, बस अपने कल के वर्जन से बेटर बनो आज, बस इतना काफी है। मिस्टेक नंबर 5, लोग रिजल्ट्स पर ओवर फोकस कर देते हैं। वो रोज चेक करते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ, लेकिन रोज का प्रोग्रेस दिखता नहीं यार, यह तो टाइम के साथ दिखता है। तो प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट्स पर नहीं। प्रोसेस एंजॉय करो और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। कमेंट में बताओ इन 5 मिस्टेक्स में से कौन सी तुमने पहले की है, ऑनेस्टली बताओ, ताकि अब तुम वो मिस्टेक दोबारा ना करो। लिखो मिस्टेक नंबर, कोई शर्म की बात नहीं, हम सब मिस्टेक्स करते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज कहूँगा, तो बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे हैं, तुम्हारे गोल्स तुम्हारे हैं, और तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है उन्हें चेज करने के लिए।
तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ जीने के लिए। तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। बस करो, बस शुरू करो, बस मूव करो। और जो लोग तुम्हारे साथ हैं वो रहेंगे, और जो नहीं हैं उन्हें जाने दो। क्योंकि जो लोग तुम्हारी ग्रोथ सपोर्ट नहीं करते वो तुम्हारे लोग नहीं हैं। और मैं जानता हूं यह सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यह सच है यार। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, कभी कभी तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और यह ठीक है, यह नॉर्मल है। हर सक्सेसफुल इंसान ने यह किया है, यह सक्सेसफुल किया है। कमेंट में लिखो यार, क्या तुम तैयार हो अकेले चलने के लिए अगर जरूरत पड़ी? क्या तुम तैयार हो अपने ड्रीम्स के लिए लोगों की ओपिनियंस इग्नोर करने के लिए? अगर हाँ तो लिखो आई एम रेडी टू वॉक अलोन, और अगर नहीं तो लिखो आई नीड सपोर्ट। दोनों ऑनेस्ट आंसर्स हैं। मुझे बताओ तुम कहां हो। अब मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं, एक बहुत बड़ी सच। जब तुम अकेले रहोगे, जब तुम कम बोलोगे, जब तुम साइलेंटली अपने काम पर फोकस करोगे, तो तुम्हें पावर मिलेगी। असली पावर, वो पावर जो अंदर से आती है, वो कॉन्फिडेंस जो रियल होता है, वो स्ट्रेंथ जो कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि अभी तुम्हारी पावर कहां से आती है? दूसरों की तारीफों से, दूसरों की अप्रूवल से, दूसरों की वैलिडेशन से। और यह वल्नरेबल पावर है, यह कभी भी जा सकती है। क्योंकि अभी तुम्हारी पावर कहां से आती है? दूसरों की तारीफों से, दूसरों की अप्रूवल से, दूसरों की वैलिडेशन से। और यह वल्नरेबल पावर है, यह कभी भी जा सकती है। कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म कर दे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाए, कोई तुम्हें इग्नोर कर दे और तुम डिमोटिवेट हो जाओ। यह कैसी पावर है यार। लेकिन जब तुम अकेले रहोगे, जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनोगे, तो तुम्हारी पावर अंदर सर ए आएगी, और वो कोई नहीं छीन सकता। चाहे कोई तुम्हारी तारीफ करे या ना करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम अपने आप में कंप्लीट होगे। तुम्हें बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। और यही असली फ्रीडम है दोस्त, यही असली पावर है। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तुम्हें अच्छा फील कराने की। जब तुम खुद अपने लिए GROB की तरफ ये दोनों करते हैं, उसके बाद करते हैं कि तुम हर में सामत्री पोरे का पान है, उसके बाद कि तुम्हें काफी होते हो। यह है सेल्फ सफिशिएंसी, और यह है सबसे बड़ी अचीवमेंट। कमेंट में बताओ, क्या तुम ये फ्रीडम चाहते हो? क्या तुम इतने स्ट्रांग बनना चाहते हो कि तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत ही ना हो? लिखो आई वॉन्ट दिस फ्रीडम। मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सब करने से तुम्हारी लाइफ में कॉन्क्रीटली क्या चेंज होगा। बहुत स्पेसिफिक बेनिफिट्स। बेनिफिट नंबर 1, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी। तुम्हें पता होगा कि तुम क्या चाहते हो। अभी तुम कंफ्यूज्ड हो ना, तुम्हें पता नहीं कि कौन सा करियर चुनना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कौन सी डिसीजन लेनी है। लेकिन जब तुम अकेले टाइम बिताओगे तब तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें अपने असली गोल्स समझ आएंगे। बेनिफिट नंबर 2, तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा। अभी तुम्हारा माइंड 1000 जगह है ना, सोशल मीडिया पर है, दोस्तों की बातों में है, लोगों की ओपिनियंस में है। लेकिन जब तुम साइलेंट रहोगे, जब तुम अपनी एनर्जी बचाओगे, तो वो सारी एनर्जी तुम्हारे काम में लगेगी और तुम्हारा फोकस लेजर शार्प हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 3, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, शायद ट्रिपल भी। क्योंकि अभी तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो बेकार की बातों में, कितना टाइम सोशल मीडिया पर, कितना टाइम दूसरों को एक्सप्लेन करने में कि तुम क्या कर रहे हो, वो सब टाइम बच जाएगा। और वो टाइम तुम अपने काम में लगाओगे और तुम्हारा काम एक्सेलरेट होगा। बेनिफिट नंबर 4, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि जब तुम अपने आप को प्रॉमिस करोगे और वो प्रॉमिस पूरा करोगे, जब तुम खुद से कहोगे कि मैं यह करूंगा और तुम कर दिखाओगे, तो तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। और यह सेल्फ ट्रस्ट सबसे पावरफुल चीज है। बेनिफिट नंबर 5, लोग तुम्हें डिफरेंटली देखने लगेंगे, तुम्हारी ऑरा चेंज हो जाएगी, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाएगी। लोग फील करेंगे कि यह इंसान कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, और वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छे अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आने लगेंगी। बेनिफिट नंबर 6, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी। क्योंकि तुम अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने लगोगे, तुम अपनी इनर वॉइस सुनने लगोगे और वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। बेनिफिट नंबर 7, तुम्हारी मेंटल पीस बढ़ेगी। अभी तुम्हारे माइंड में इतना नॉइज है ना, इतनी चिंताएं, इतने डाउट्स, इतना कंफ्यूजन। लेकिन जब तुम अकेले रहोगे, जब तुम मेडिटेट करोगे अपने थॉट्स पर, तो वो नॉइज कम होने लगेगा और तुम्हें पीस मिलेगा। कमेंट में बताओ, इन 7 बेनिफिट्स में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए?
कौन सी चीज तुम्हारी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा मिसिंग है? लिखो बेनिफिट नंबर। मुझे जानना है कि तुम किस चीज के लिए मोस्ट हंग्री हो। अब मैं तुम्हें कुछ रियल टॉक करता हूँ, बहुत ऑनेस्ट, बहुत डायरेक्ट, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, और दोस्त सच बोलते हैं। देखो यार, तुम अभी दो रास्ते पर खड़े हो। एक रास्ता है वही पुराना, वही जो तुम अभी तक करते आए हो, सबको बताना अपनी प्लान्स, सबसे सलाह मांगना, सबकी ओपिनियन सुनना, भीड़ में घूमना, शोर में रहना, और फिर कंफ्यूज होना, फिर डिमोटिवेट होना, फिर कुछ ना कर पाना, और फिर सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरा रास्ता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अकेले रहना, कम बोलन, साइलेंटली अपने काम पर फोकस करना, अपनी एनर्जी बचाना, अपने अंदर की आवाज सुनना, और फिर देखना कि तुम्हारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। अब तुम्हें चूज करना है। कोई तुम्हारे लिए यह डिसीजन नहीं ले सकता, ना मैं, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे दोस्त, सिर्फ तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा, पहला रास्ता कंफर्टेबल है, पहला रास्ता आसान है, पहला रास्ता फैमिलियर है, लेकिन वो तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम अभी हो, या शायद उससे भी पीछे। दूसरा रास्ता अनकंफर्टेबल है, दूसरा रास्ता मुश्किल है, दूसरा रास्ता अनफैमिलियर है, लेकिन वो तुम्हें ले जाएगा वहां जहां तुम जाना चाहते हो। वो तुम्हें बनाएगा वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो। तो तुम्हें तय करना है, कंफर्ट चाहिए, फोरी कोमा सामने हो, 3 का, या ग्रोथ चाहिए, आसानी चाहिए या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, भीड़ में रहना है या अकेले उड़ना है। कमेंट में लिखो यार, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। लिखो पार्ट 1 या पार्ट 2, और ऑनेस्टली लिखो। कोई जज नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है। और देखो, अगर तुमने पार्ट 1 लिखा तो भी कोई बात नहीं, शायद अभी तुम रेडी नहीं हो, शायद तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, और यह ठीक है। हर किसी की अपनी टाइमिंग होती है, लेकिन कम से कम तुम ऑनेस्ट तो हो खुद के साथ। लेकिन अगर तुमने पार्ट 2 लिखा तो मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं, क्योंकि तुमने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है। तुमने चुना है ग्रोथ को कंफर्ट के ऊपर, और यह है असली करेज। मैं तुम पर प्राउड हूं यार, सच में। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं, मेरी खुद की स्टोरी, बहुत पर्सनल। मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताई इस डिटेल में। जब मैं यंग था, मेरे पास एक बहुत बड़ा ड्रीम था। मैं कुछ करना चाहता था जो किसी ने पहले ना ही किया था। मैं सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट स्टडी करना चाहता था और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन वो टाइम था बहुत अलग, लोग नहीं समझते थे यह सब। मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया तो उन्होंने हंसा। उन्होंने कहा, नेपोलियन, तुम पागल हो क्या? कौन तुम्हारी बात सुनेगा? तुम कौन हो? तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं, छोड़ो यह सब और कोई नॉर्मल जॉब ढूंढो। मेरी फैमिली ने कहा कि यह सब बकवास है, यह सब टाइम वेस्ट है, एक स्टेबल जॉब करो, शादी करो, सेटल हो जाओ। ये सब ड्रीम्स काम नहीं आते। और यार, उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि शायद वो सही हैं, शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरा ड्रीम सच में बेकार है, और मैं लगभग छोड़ने वाला था, लगभग। लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ट्राई तो करके देखता हूँ। लेकिन इसमें छोड़ने वाला था कि वही पाठ करते हुए, बात करते हुए कि वही पाठ करते हुए, लेकिन 2000 तोड़ करते हुए के लिए सजर में तान दो पाठ करते हुए। बार मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस बार मैं साइलेंटली करूंगा, इस बार मैं अकेले करूंगा, और मैं देखूंगा क्या होता है। और यार, मैंने वही किया। मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया अपने ड्रीम्स के बारे में। मैंने अकेले टाइम बिताना शुरू किया। मैंने अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। हर रोज बिना किसी को बताए, बिना किसी की तारीफ के, बिना किसी की सपोर्ट के। पहले 3 महीने बहुत मुश्किल थे यार। बहुत लोनली फील होता था, बहुत डाउट होता था, बहुत बार सोचा कि छोड़ दूं, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैं करता रहा, रोज, लगातार। और 6 महीने के बाद मुझे पहला ब्रेक थ्रू मिला। मुझे एक इंटरव्यू मिला एक सक्सेसफुल इंसान का, फिर एक और धीरे धीरे मेरा काम शेप लेने लगा। 1 साल के बाद लोगों को पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि मैं इतना काम कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि मैं इतने लोगों से मिल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था। और फिर वही लोग जो मुझे डिस्करेज कर रहे थे, वो मुझसे इंस्पायर होने लगे। वो मुझसे पूछने लगे कि तुमने यह कैसे किया, और मैं बस मुस्कुरा देता था। आज इतने सालों बाद मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया भर में पढ़ी जाती है। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा है,
लाखों लोगों की लाइफ इसने चेंज की है, और यह सब हुआ क्योंकि मैंने वो डिसीजन लिया था साइलेंट रहने का, अकेले काम करने का, अपनी एनर्जी बचाने का। कमेंट में बताओ यार, क्या यह स्टोरी तुम्हें इंस्पायर करती है? क्या यह तुम्हें मोटिवेट करती है? अगर हाँ तो लिखो दिस इंस्पायर्ड मी। मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि मेरी स्टोरी तुम्हारी हेल्प कर रही है। और देखो, मैं यह स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा कि मैं शो ऑफ करूं, मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि तुम समझो कि यह पॉसिबल है, कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, कि तुम्हारे ड्रीम्स भी वैलिड हैं, कि तुम्हारे गोल्स भी अचीवेबल हैं। बस तुम्हें चाहिए विल पावर, चाहिए पेशेंस, चाहिए कंसिस्टेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए साइलेंस। अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को बचाओ और बस करो। अब मैं तुम्हें आखिरी कुछ बातें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इन्हें याद रखना। पहली बात, सक्सेस साइलेंट होती है, फेलियर नॉइजी होती है। जो लोग असल में काम कर रहे होते हैं वो कम बोलते हैं, जो लोग बस बोल रहे होते हैं वो कम काम करते हैं। तो तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या बनना है। दूसरी बात, अकेलापन एक गिफ्ट है, अगर तुम इसे सही इस्तेमाल करो। यह एक अपॉर्चुनिटी है खुद को जानने की, खुद से दोस्ती करने की, खुद को बिल्ड करने की। तो अकेले रहने से मत डरो, इसे एम्ब्रेस करो। तीसरी बात, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल असेट है, इसे बर्बाद मत करो बेकार की बातों में, इसे बचाओ, इसे यूज करो अपने काम में, अपने ड्रीम्स में, अपने गोल्स में। चौथी बात, लोगों की ओपिनियंस सिर्फ ओपिनियंस हैं, वो फैक्ट्स नहीं हैं। तुम्हें हर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी इनर वॉइस सुननी है, वो तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगी। पांचवी बात, कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल फोर्स है यूनिवर्स में। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो एक साल में तुम अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देखोगे, लेकिन तुम्हें स्टॉप नहीं करना है, रोज करना है। छठी बात, तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी में, हजारों लोग यही कर रहे हैं, हजारों लोग साइलेंटली अपने ड्रीम्स चेज कर रहे हैं। तुम एक कम्युनिटी का हिस्सा हो वॉरियर्स की, और हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सातवीं बात, रिजल्ट्स टाइम लेते हैं लेकिन वो आते जरूर हैं, तो इम्पेशेंट मत होना। ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी और वेट फॉर द मैजिक। कमेंट में बताओ, इन 7 बातों में से कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा टच करती है, कौन सी बात तुम आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। लिखो पॉइंट नंबर, मुझे जानना है कि क्या तुम्हारे साथ रेजोनेट कर रहा है। अब मैं आखिर में तुमसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, तुम स्पेशल हो यार, तुम में पोटेंशियल है, तुम में टैलेंट है, तुम में काबिलियत है। बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना है। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ड्रीम्स वैलिड हैं, तुम्हारे गोल्स अचीवेबल हैं, तुम्हारी जर्नी यूनिक है और तुम इसे कर सकते हो। बस तुम्हें शुरू करना है, आज से, अभी से, कोई कल नहीं, कोई परफेक्ट टाइम नहीं, बस अभी अभी शुरू करो। अकेले बैठो 20 मिनट अपने थॉट्स के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, और देखो क्या आता है तुम्हारे माइंड में। अपनी प्लान साइलेंट रखो, किसी को मत बताओ, बस करो, रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं 30 दिन बाद जब तुम वापस आओगे इस वीडियो पर, तो तुम एक डिफरेंट पर्सन होगे। तुम्हारी एनर्जी डिफरेंट होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा, तुम्हारी क्लैरिटी डिफरेंट होगी, और उस दिन तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। लेकिन असल में तुम्हें खुद को थैंक यू बोलना होगा, क्योंकि यह सब करोगे तुम, मैं तो बस गाइड कर रहा हूं, असली काम तुम्हें करना है। तो आखिरी बार कमेंट में लिखो एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस, खुद से लिखो, मैं तुम्हारा नाम आज से 30 डे साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शुरू करता हूं। मैं रोज 20 मिनट अकेले बिताऊंगा, मैं अपनी प्लान साइलेंट रखूंगा, और मैं रोज अपने गोल पर काम करूंगा। आज की तारीख लिखो से लेकर 30 दिन बाद की तारीख लिखो तक, यह लिखो, पब्लिकली कमिट करो, क्योंकि जब तुम पब्लिकली कमिट करोगे तो तुम्हारे अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी, तुम खुद को पुश करोगे, और 30 दिन बाद वापस आना, इसी कमेंट को रिप्लाई करना और बताना कि कैसा रहा, क्या चेंज हुआ, क्या सीखा। मैं वेट करूंगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, प्रॉमिस यार। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम यह कर सकते हो, मुझे पता है तुम में वो स्ट्रेंथ है, बस तुम्हें खुद पर भी भरोसा करना होगा। और एक आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जब तुम ये जर्नी शुरू करोगे तो तुम्हें कुछ डार्क मोमेंट्स भी आएंगे, ऐसे मोमेंट्स जब तुम्हें लगेगा कि यह सब बेकार है, कि कुछ नहीं हो रहा, कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। उन मोमेंट्स में मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को फिर से देखो, मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट्स पढ़ो उन लोगों के जो तुम्हारे साथ यह जर्नी ले रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि तुम याद करो कि तुमने क्यों शुरू किया था, क्योंकि यार हर बड़ी चीज मुश्किल होती है। अगर यह आसान होता तो सब कर लेते, लेकिन तुम सब की तरह नहीं बनना चाहते ना। तुम कुछ स्पेशल बनना चाहते हो, कुछ अलग बनना चाहते हो, और उसके लिए तुम्हें मुश्किल रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, यह वर्थ इट है। हर एक मोमेंट, हर एक स्ट्रगल, हर एक सैक्रिफाइस, सब वर्थ इट है। क्योंकि जब तुम अपने गोल तक पहुंचोगे, जब तुम अपने ड्रीम को रियलिटी बनते देखोगे, तो वो फीलिंग, यार वो फीलिंग कुछ और ही है। वो सब पेन को वर्थ बना देती है। कमेंट में आखिरी बार बताओ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम रियली तैयार हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, अगर तुम सीरियस हो, तो बस लिखो यस आई एम रेडी। और अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी पूछो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। और लास्ट में, अगर यह वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि शायद तुम्हारा कोई दोस्त भी यही सब फील कर रहा हो, शायद उसे भी इस मैसेज की ज़रूरत हो। तो शेयर करो, हेल्प करो एक दूसरे को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूं जो तुम्हारी लाइफ चेंज करेंगे, जो तुम्हें गाइड करेंगे, जो तुम्हें इंस्पायर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम मिस ना करो। अब मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स देता हूं, कुछ एडवांस स्ट्रेटेजीज जो तुम्हारी जर्नी को और भी पावरफुल बना देंगी। बोनस टिप नंबर 1, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए क्लोज करो अपनी आंखें और विजुअलाइज करो कि 30 दिन बाद तुम कैसे होगे, तुम्हारी एनर्जी कैसी होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा, तुम्हारे रिजल्ट्स कैसे होंगे। डिटेल में देखो, फील करो। यह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा और तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें उस गोल की तरफ पुश करेगा। बोनस टिप नंबर 2, ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। यह तुम्हारे माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएगा, यह तुम्हें फोकस करवाएगा अच्छी चीजों पर। और जब तुम पॉजिटिव होगे तो तुम्हारी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती है। बोनस टिप नंबर 3, मॉर्निंग रूटीन। अपन एमपीएशन इस सुबह की शुरुआत सही तरीके से करो। जैसे ही उठो, फोन मत चेक करो, पहले पानी पियो, फिर अपने 20 मिनट का अकेला टाइम लो, फिर वर्कआउट करो या स्ट्रेच करो, फिर अपने गोल पर थोड़ा काम करो। यह मॉर्निंग रूटीन तुम्हारे पूरे दिन को सेट कर देगी। तुम प्रोडक्टिव फील करोगे, फोकस्ड फील करोगे, और तुम्हारा ऑल ट्रैक ट्री दिन अमेजिंग जाएगा। बोनस टिप नंबर 4, इवनिंग रिव्यू। हर रात सोने से पहले 5 मिनट लो और रिव्यू करो अपने दिन को। क्या अच्छा गया, क्या गलत गया, क्या मैंने अपने गोल पर काम किया, क्या मैं अपनी कमिटमेंट पर टिका रहा। यह रिफ्लेक्शन तुम्हें अकाउंटेबल बनाएगा और तुम्हें बेटर बनाएगा हर रोज। बोनस टिप नंबर 5, रीड बुक्स। हर रोज कम से कम 10 पेज पढ़ो, कोई भी गुड बुक, सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, बिजनेस, फिलॉसफी, कुछ भी। पढ़ना तुम्हारे माइंड को एक्सपांड करता है, तुम्हें नई आइडियाज देता है, तुम्हें नए पर्सपेक्टिव्स देता है। और सक्सेसफुल लोग सब रीडर्स होते हैं, तो तुम भी बनो। कमेंट में बताओ इन 5 बोनस टिप्स में से कौन सी तुम आज से ही स्टार्ट करोगे। लिखो टिप नंबर और मुझे बताओ क्यों तुमने वो चुनी। मुझे तुम्हारी थिंकिंग समझनी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि 30 दिन के बाद क्या करना है, क्योंकि यह जर्नी सिर्फ 30 दिन की नहीं है, यह लाइफ लॉन्ग जर्नी है। 30 दिन बाद जब तुम यह चैलेंज कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। तुम्हें चूज करना होगा कि क्या तुम वापस जाओगे अपनी पुरानी लाइफ में या तुम कंटिन्यू करोगे इस न्यू लाइफस्टाइल को। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने सीरियसली यह 30 दिन किए तो तुम वापस नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें फर्क दिखेगा, तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम्हें अपने अंदर चेंज फील होगा, और वो फीलिंग इतनी अमेजिंग होगी कि तुम कभी वापस नहीं जाना चाहोगे। तो मेरी सलाह है, 30 दिन के बाद अगले 60 दिन और करो, फिर 90 दिन, फिर 100 दिन, फिर 1 साल, और फिर यह तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगी, यह तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी, और तब तुम अनस्टॉपेबल होगे। कमेंट में लिखो, क्या तुम कमिटेड हो, नॉट जस्ट 30 डेज बट फॉर लाइफ। क्या तुम इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो लिखो आई एम इन इट फॉर लाइफ। यह है रियल कमिटमेंट, यह है रियल डेडिकेशन। और देखो यार, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, मैं जानता हूं कि तुम्हें डाउट होगा, तुम्हें फियर होगा, तुम्हें अनसर्टेनिटी होगी,
लेकिन यही तो लाइफ है ना। लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तुम डर के मारे रुक सकते हो या तुम डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हो। और मैं जानता हूं तुम कौन सा चूज करोगे, क्योंकि तुम यहां तक आ गए हो। तुमने ये पूरा वीडियो देखा, तुमने मेरी बातें सुनी, तुमने कमेंट किए, इसका मतलब तुम सीरियस हो, इसका मतलब तुम रेडी हो, इसका मतलब तुम वो इंसान हो जो करके दिखाएगा। और मैं तुम पर प्राउड हूं यार, सच में बहुत प्राउड हूं, क्योंकि तुमने फर्स्ट स्टेप लिया है। तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें चेंज करना है, और यह सबसे मुश्किल स्टेप है। बाकी सब तो बस एग्जीक्यूशन है। अब बस करना है, बस शुरू करना है। आज से, अभी से, इस मोमेंट से स्टैंड अप, डीप ब्रीथ लो और अपने आप से कहो, मैं तैयार हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा, चाहे कुछ भी हो। कहो यह लाउड, जोर से कहो, ताकि तुम्हारा माइंड सुने, तुम्हारा बॉडी सुने, तुम्हारी सोल सुने, और यह सब अलाइन हो जाए। और जब सब अलाइन हो जाता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। कमेंट में लिखो, आई एम रेडी, आई विल डू इट, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट गिव अप, आई विल रीच माई गोल्स। लिखो ये अभी, इसी मोमेंट, क्योंकि जब तुम लिखोगे तब यह रियल हो जाएगा, तब यह कमिटमेंट बन जाएगी। और याद रखो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो इस वीडियो को देखना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर पाओगे तो कमेंट्स पढ़ना, वहां तुम्हें हजारों लोग मिलेंगे जो वही जर्नी ले रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ में हैं। और 30 दिन बाद जब तुम सक्सेसफुल होगे, जब तुम अपने गोल्स अचीव करोगे, तो तुम दूसरों को भी इंस्पायर करोगे, तुम दूसरों को भी गाइड करोगे, तुम दूसरों को भी बताओगे कि यह पॉसिबल है। और यह है कैसे चेन रिएक्शन काम करती है। एक इंसान चेंज होता है, वो दूसरों को इंस्पायर करता है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया बेटर बनती है। तो तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदल रहे, तुम दुनिया बदल रहे हो। एक पर्सन एट ए टाइम, स्टार्टिंग विद यू। कमेंट में आखिरी बार लिखो यार, एक पावरफुल स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन लिखो, आज से मैं अकेले रहूंगा, कम बोलूंगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। यह है मेरा प्रॉमिस अपने आप से, और मैं इसे तोड़ूंगा नहीं। लिखो यह, पब्लिश करो और फिर शुरू हो जाओ। अब मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मेरी बातें तुम्हारे दिल में रहेंगी, मेरी टीचिंग्स तुम्हारे माइंड में रहेंगी, और मेरा भरोसा तुम्हारी सोल में रहेगा। गो, फ्लाई, सोर, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकम अनस्टॉपेबल, बिकम अमेजिंग। तुम कर सकते हो, तुम करोगे, मुझे पूरा यकीन है। ऑल द बेस्ट माई फ्रेंड, सी यू ऑन द अदर साइड, सी यू एट द टॉप। अकेले रहो, कम बोलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यह है नेपोलियन हिल, और यह था मेरा मैसेज तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, और थैंक यू फॉर बीइंग यू। अब जाओ और शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर मेड ऑफ। बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर, द बेस्ट इज येट टू कम।